बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ही है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट कमांड्स जो हैं उन्हें परफॉर्म करके देखा। तो आज के लेक्चर में हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर देती है, जो हमें अलहदा से बनानी नहीं पड़ती। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉलम है, उसके एक टेबल है, उसके किसी कॉलम की हम मैक्सिमम वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एसक्यूएल जो है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है वो हमें बिल्ट इन फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अगर हम मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं उसके लिए सेपरेट वो एक फ़ंक्शन बना देता है। अगर हम सम, एवरेज या नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है वो बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि हम बगैर बनाए और बड़ी आसानी से जो है उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये भी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के ज़ुमरे में आता है, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं ये असल में हम मैनिपुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटाबेस में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऐसी हमें रिजल्ट्स चाहिए हो जहाँ पे हमें एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना हो तो वहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शंस को जो है वो बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलेज की डेटाबेस है हमारे पास बनी हुई, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कोर्सेज, स्टूडेंट और टीचर्स वाले ये हमारे पास टेबल्स हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टूडेंट के टेबल को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ID 1 है, फ़ोन है और CNIC है। तो ये वाले कॉलम्स जो हैं ये इस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेते हैं तमाम के तमाम बिल्ट इन फंक्शंस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिन और मैक्स का फंक्शन है हमारे पास। अगर हम इस टेबल में से किसी भी कॉलम की मिनिमम वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से उठा सकते हैं, और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो फिर भी हम वहाँ से किसी भी कॉलम में से उठा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये देखें मिनिमम वैल्यू, अगर ID 1 की बात करें, अगर इस कॉलम की बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वो क्या है, वो 15 है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फंक्शंस को जो है वो मैं अप्लाई करके देखता हूँ अभी। तो इसके लिए हम एक क्यूरी जो है वो क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट का जो हमारे पास रिबन है इस पर क्लिक करेंगे और क्यूरी डिज़ाइन पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे और इसका जो है वो एसक्यूएल व्यू में जाएंगे। ये देखें एसक्यूएल व्यू यहाँ पे है, तो इसमें हम आ गए। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आप जब बिल्ट इन फंक्शंस को हम इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर सिलेक्ट की कमांड जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्यूरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट के बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है किसी भी कॉलम की, वो देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिन का फंक्शन लगाएंगे, MIN। तो ये मिन का फंक्शन है। इसके बाद हम जो है वो पैरेंथेसिस यहाँ पे लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसकी हम मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में अगर हम देखें तो हम फॉर एग्जांपल ID 1 की ये वाला हमारे पास कॉलम है, इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो मिन में हम ID 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ID 1 इसके बाद आपको पता है कि सिलेक्ट कमांड में हम फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट मिन ID 1 फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सिंपली हम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें इसने हमें दे दिया 11 जो है वो मिनिमम वैल्यू इसने यहाँ पे हमें दिखा दिया। स्टूडेंट के टेबल में जाके भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट के टेबल में अगर ID 1 में देखें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 11 ही है। ये देखें एक दफ़ा 11 है, फिर सेकंड टाइम 11 है, फिर 12, 13, 11, 14, 12, 15 और 12 है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है वो 11 ही है, तो इसलिए हमें उसने वो वैल्यू जो है वो दिखा दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा हम उसके एसक्यूएल व्यू में जाएंगे। एसक्यूएल व्यू में जाके अब हम मैक्स का फंक्शन जो है यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्स का फंक्शन लिख लेता हूँ और कॉलम उसी को रहने देते हैं और देखते हैं कि इसका ये क्या रिजल्ट देता है। रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने 15 वैल्यू जो है मुझे दे दिया। स्टूडेंट के टेबल में जाके देखते हैं कॉलम में, तो ये देखें कॉलम में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इस वक्त 15 ही है। तो ये जितनी भी रोज़ हमारे पास हो किसी भी टेबल में, ये हमें क्या करेगा, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो हमें प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद मैं एक बात मज़ीद आपको ये बता दूं कि हम जिस तरह से हमने देखा है अभी क्यूरी के अंदर कि हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट, जब अगर हम इसके एसक्यूएल व्यू में जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि सिलेक्ट मैक्सिमम या सिलेक्ट मिनिमम फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस क्यूरी के साथ साथ आप वेयर की क्लास भी लगा सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे वेयर की क्लास लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसमें से वो सेलेक्ट करेगा वो वाले सिर्फ उन्हीं रोज़ में से वो चेक करेगा जो कि वेयर की क्लास में जो उस पर पूरा उतरते हैं, क्राइटेरिया के ऊपर जो जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं जो वाले कॉलम, सिर्फ उन्हीं को वो चेक करेगा और उसके अलावा बाकियों को वो कंसीडर नहीं करेगा। उनमें से फिर वो मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू जो है वो उठा के हमें देगा। जिस तरह से हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो उनकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं। हम यहाँ पे क्यूरी चला के देख लेते हैं। जिस तरह से ये एड्रेस हमारे पास फैसलाबाद है, यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो फैसलाबाद के आ रहे हैं, तो हम इनमें से देख लेते हैं। क्यूरी यहाँ पे लगाते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम ID1 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, तो यहाँ पे हम वेयर की क्लास लगा देते हैं। कॉलम का नेम क्या है, एड्रेस। वेयर एड्रेस इज़ इक्वल टू क्या है, FST, क्योंकि हमारे पास FST जो है ये टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट इसकी डाटा टाइप है, तो इसलिए हम इसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे। और यहाँ पे हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें इसने क्या दिखा दिया, 14 वैल्यू दिखा दी है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास यहाँ पे 15 है, लेकिन क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर सिर्फ ये वाले कॉलम पूरे उतरते हैं। यहाँ पे फैसलाबाद है, यहाँ पे भी फैसलाबाद है, इसके अलावा ये वाला फैसलाबाद है, तो ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास है फैसलाबाद के। तो इनमें उसने देखा है सिर्फ कि जो वाली बड़ी वैल्यू है हमें सिर्फ वही दिखाएगा। अगर हम लाहौर वाला क्राइटेरिया रखेंगे तो फिर डेफिनेटली वो हमें 15 दिखाएगा। यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा इसे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसके एसक्यूएल व्यू में अगर हम जाएँ यहाँ पर क्यूरी के, तो फिर वो हमें ये देखें यहाँ पे इसने वो अब खुद फॉर्म कर दिया है। असल में हमने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अब उसने प्रॉपर फॉर्म उसका जो है वो लिख दिया है, क्योंकि उसने साथ में टेबल नेम भी दिया है और साथ में एड्रेस भी दिया है। तो खैर इस तरह से हमें लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। हम सिंपली इसे जिस तरह से मैं सिंपल क्यूरी पहले से लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप जो है वो क्यूरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेयर स्टूडेंट डॉट एड्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लाहौर कर देंगे, इस जगह पे फैसलाबाद की बजाय LHR लिख देंगे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें हमें इसने 15 दिखाया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में आप देखें कि जो लाहौर वाले जो हमारे पास रोज़ हैं उनमें मैक्सिमम जो है ये 15 है। तो यही इसी तरह से बिल्कुल मिनिमम का चक्कर है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्यूरी जो है वो हम इसके एसक्यूएल व्यू में जाते हैं। एसक्यूएल व्यू में जाके तो हमने क्या करना है, हमने क्यूरी लगानी है। डिफरेंट फंक्शन है, जिस तरह से हमारे पास एवरेज है, काउंट है या फिर सम का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इन फंक्शंस को परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखते हैं, हम सिंपल क्यूरी को लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सॉरी, यहाँ पे हम क्योंकि फ़ंक्शन इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे हम काउंट का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। सेलेक्ट काउंट और यहाँ पे कॉलम नेम कुछ भी देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ID दे देते हैं। उसने बेसिकली क्या करना है, रिकॉर्ड्स को काउंट करना है। सेलेक्ट काउंट ID फ्रॉम हमारा टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे डिज़ाइन में आके, तो एग्जीक्यूट किया तो इसने देखें हमें रोज़ कितनी देती है, 9 रोज़ इसने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। तो अगर हम स्टूडेंट के टेबल में भी जाके देखेंगे तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे 9 रोज़ हैं। तो इस तरह से ये हमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये काउंट करके दिखा सकता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करके देख लेते हैं, एवरेज का फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, AVG, एवरेज के लिए काउंट जो है वो हमने पूरा लिखना COUNT, लेकिन एवरेज के लिए हमने सिंपल AVG लिखा करना है और उसमें हमने कॉलम का नाम लिखना है। अगर तो हम स्टूडेंट के ID वाले कॉलम का लिखेंगे, इसमें सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन अगर हम ID1 लिखेंगे तो इसमें जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो कोई भी कॉलम जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ID की हम एवरेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन में आके तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसने हमें 5 एवरेज दे दी है, क्योंकि स्टूडेंट का ID वाला ये जो वाला कॉलम है इसकी एवरेज जो है वो 5 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है वो ID1 कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ID1 जो सेकंड वाला कॉलम है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें 12.333। तो ये इसने किस कॉलम को देखा है, इस वाले कॉलम को देखा है। तो आपने ये एवरेज वगैरह जो है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिक जो हमारी होंगी, जो फील्ड्स होंगी, जो कॉलम्स होंगे, उन पे आपने ये वाले फंक्शन जो है ये इस्तेमाल करने हैं। तो काउंट वाला फंक्शन भी हमने देख लिया है, इसके अलावा हमने एवरेज वाला देख लिया। इसके अलावा अगर हम सम करना चाहते हैं किसी भी वैल्यूज़ का, जिस तरह से हमारे पास ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है, इसमें ये वाला कॉलम है, तो इसे अगर हम इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं और एग्रीगेट देखना चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या बनती है, तो आप सम का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को काउंट करके देखा है,
ये आईडी को 1 वाले को। इसके बाद हमने काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करके देखा है। इसके बाद हमने एवरेज देखी है कि भाई इन तमाम को जमा करके उसने क्या किया, एवरेज में ये तमाम के इस कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को जमा करके उसने 9 से डिवाइड किया, फिर हमारे पास वो 12.333 आया था। अब हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज जो है वो, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका सम देखेंगे। तो सिंपली SUM का फंक्शन है हमारे पास, SUM, तो सम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम कॉलम का नाम लिखेंगे और हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसने टोटल सम करके हमें दिखा दिया है और उसका एग्रीगेट हमारे पास क्या आ रहा है 111, यानी कि 111 हमारे पास जो है वो एग्रीगेट आ रहा है। तो ये तीनों फंक्शन जो है ये भी हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब हमने किन किन फंक्शन को इस लेक्चर में स्टडी किया है, हमने मिनिमम का फंक्शन है, मैक्सिमम का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है और एवरेज का फंक्शन है। ये तमाम फंक्शन जो है वो हमने एक टेबल के ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखे हैं। तो फ्रेंड्स बाकी ये वाले कॉलम्स जो हैं ये इनमें भी हम ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये फंक्शंस हैं, इनमें हम वेयर की क्लास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लास अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपना, फिर वो तमाम की तमाम का सम नहीं लेगा बल्कि सिर्फ उन्हीं का सम लेगा जो कि हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। या फिर अगर हम एवरेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं का एवरेज वो निकालेगा जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।